देखिए, जिस तरीके से उन्होंने उस दिन विधानसभा में सदन में खड़े होकर के सदन के पटल की जो गरिमा होती है और अपने मुख्यमंत्री के पद की जो गरिमा होती है उसको गिराते हुए द कश्मीर फाइल्स के ऊपर वो हंसे। वो किसी पिक्चर के ऊपर नहीं हंसे। मैं पहले साफ कर देना चाहती हूँ, ये पिक्चर नहीं है, ये सच है। ये कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड नरसंहार का एक प्रतिबिंब है, सच्चाई है, जो सच्चाई पूरी तरीके से नहीं दिखाई गई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में कश्मीरी हिंदुओं के खून पर हंस रहे थे, उन महिलाओं, उन माताओं के दुराचार, व्याभिचार और बलात्कार पर हंस रहे थे, जिनके साथ जिहाद के नाम पर, कश्मीर को अलग करने के नाम पर, पाकिस्तान में विलय करने के नाम पर जिहादियों ने, आतंकियों ने दुराचार किया और फिर उनको जिंदा आरी से कटवा दिया। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी सनातन का, हिंदुओं का और इस देश का साथ नहीं दिया। जिस तरीके से ये हंस रहे थे और इनके विधायक हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को और चिंता करनी चाहिए दिल्ली वालों को कि किसको बिठा दिया, किसको गद्दी पर बिठा दिया फ्री 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 के नाम पर। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये आज का इनका स्वरूप नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, जिन्होंने हमेशा इस देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। जेएनयू में ये पहुंच गए थे। दिल्ली के अंदर एनटीसीए के नाम पर जो दंगे हुए थे, भारतवर्ष को नहीं भूलना चाहिए कि उन दंगों का जो मास्टरमाइंड था वो था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के राइट हैंड आदमी मिस्टर ताहिर हुसैन, जो काउंसलर इनकी आम आदमी पार्टी से थे और लगातार इनसे बात किया करते थे। उनके घर को फैक्ट्री में तब्दील किया गया था। ब्लूप्रिंट उसने मिलकर के जाकर के बाकी लोगों के साथ तैयार किया था और उसके बाद दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली को दहलाया गया, दिल्ली में लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया। इन दंगों से भी अरविंद केजरीवाल के हाथ सने हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि ये झूठी फिल्म है, फेक फिल्म है, द कश्मीर फाइल्स। मिस्टर अरविंद केजरीवाल, एक बार उन रिफ्यूजी कैंप्स में चले जाओ, एक बार कश्मीर में चले जाओ, एक बार उन कश्मीरी हिंदुओं से बात करो जिनके घर वालों के सामने उनके पूरी की पूरा जीवन उजड़ गया, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो वो व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा लेते हैं। इनके लिए न बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया पैसा और राजनीति सबसे बड़ी चीज है। मैम, जिस तरह से कश्मीर फाइल इतने धमाकेदार तरीके से हिट हुई है, लोगों ने इसमें अपनी कहीं ना कहीं देखा है, कहीं 250 करोड़ से अधिक पार कर गया। क्या लगता है उसकी कामयाबी से ये डर रहे हैं कि हमारे जो एक खास समुदाय उनको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना, इसमें डाउट से क्या है। द कश्मीर फाइल सच पर बनी हुई पिक्चर, 4 साल तक उस पिक्चर पर रिसर्च हुई है, 700 लोगों की टेस्टिमनी है। मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने जीवन को रिस्क में डाल करके उस पिक्चर को बनाया है। एक ऐसी पिक्चर जिसको 32 साल से कोई दिखाने को तैयार नहीं था, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं था। वो पिक्चर बनती है और उसके बाद ये लोग कोशिश करते हैं कि वो पिक्चर कहीं थिएटर्स में ना आए। शुरू में केवल 600 स्क्रीन उस पिक्चर को दी गई थी। बाकी की जो पिक्चर्स थी, अनाप शनाप पिक्चर्स जो बनाते हैं ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले, किसी को 6000, किसी को 6500, किसी को 3000 स्क्रीन दी गई। लेकिन जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। जनता की अदालत में ना अच्छे अच्छों का हिसाब हो जाता है। जब ये पिक्चर जनता की अदालत में आई और जनता को पता चला कि ये क्या है पिक्चर, उसके बाद इस पिक्चर को प्रमोट भी देश की जनता ने किया और हर एक ने देखा। आज इस पिक्चर ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। आज पिक्चर केवल पैसा नहीं कमा रही है, बल्कि लोगों के दिलों में एक एक जगह बनाकर लोगों को झकझोर रही है कि स्वतंत्र भारत के अंदर आखिर इतना बड़ा जिनोसाइड कश्मीर के अंदर, कश्मीरी हिंदू जो उस वक्त 90s में माइनॉरिटीज में थे, हो गया तो कैसे हो गया। कैसे औरतों को पहले उनके साथ सामूहिक रेप किया और फिर जिंदा आरी से कटवा दिया। कैसे माओं के सामने उनके बच्चों के धड़ सर से अलग कर दिए। कैसे रातों रात बोला गया कि कश्मीर को छोड़ करके चले जाओ। ये जो रलिव, जलिव और गलिव है, ये नारा आज का नहीं है। ये नारा लग रहा है तब से जब से शेख अब्दुल्ला ने अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आरंभ करी थी। और आज उमर अब्दुल्ला, उनके पुत्र, बोल रहे हैं कि ये झूठ और फेक पिक्चर है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला उस वक्त मुख्यमंत्री थे। क्योंकि वो 18 तारीख को रिजाइन करके जिहादियों के भरोसे कश्मीरी हिंदुओं को छोड़ करके भाग गए थे और जिनोसाइड का पूरा दारोमदार उनके कंधों पर है। और आज वो यहाँ पर अपने बेटे के माध्यम से एक नया नैरेटिव बुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने यासिन मलिक जो आतंकवादी है, बिट्टा कराटे जो आतंकवादी है, उनको इतने सालों तक शेल्टर दिया, उनको बचाने की कोशिश करी, उनको बोला कि ये नेता हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये महान लोग हैं, ये पीस चाहते हैं। आज जब उनकी सच्चाई निकल रही है तो अरविंद केजरीवाल इन तमाम लोगों की बी टीम बन करके सदन में जाकर के इतना घटिया खेल खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। और मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या प्रेम है आपका बिट्टा कराटे से मिस्टर अरविंद केजरीवाल? क्या प्रेम है बताइए ना। आतंकवादी है ना वो। क्या प्रेम है आपका यासिन मलिक से, जिसने 4 एयरफोर्स के वर्दी वाले लोगों को मारा था?
और व्याभिचार करवाने में वो अव्वल था। क्या प्रेम है आपको यासीन मलिक से, जिसकी बीवी पाकिस्तान में बैठ करके इस देश के लिए जहर उगलती है? क्या प्रेम है आपको JKLF के लोगों से, जो बैंड हो गई ऑर्गेनाइजेशन, जो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या प्रेम है आपको मिस्टर फारूक अब्दुल्ला से, जिन्होंने ये पूरे का पूरा जिनोसाइड करवाया? क्या प्रेम है आपको उन लोगों से जो हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? क्या प्रेम है आपको उन लोगों से जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं? और क्या प्रेम है आपको उन लोगों से मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो इस देश को तोड़ने और बेचने के लिए तैयार रहते हैं? केजरीवाल साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री फिल्मों का प्रमोशन करते हुए अच्छे नहीं लगते, कुछ और काम कर लो, ऐसे फिल्मों के पोस्टर लगाते हुए अच्छे नहीं लगते। देखिए, ये जो उन्होंने बोला है ना, ये उनकी घटिया गंदी मानसिकता, ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके संस्कारों को दर्शाता है, क्योंकि एक प्रदेश के, एक दिल्ली के, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी ओछी और घटिया शब्दावली है जो शर्मनाक और निंदनीय है। और जहाँ तक काम की बात है, मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ कि पहले अपने गिरेबान में आप झांक करके देख लीजिए, है ना। अभी दिल्ली पंजाब जीते हुए इनको जुम्मा कितने दिन हुए हैं, है ना। और जब पंजाब का चुनाव हो रहा था, जब ये बोल रहे थे कि महिलाओं को हजार रुपए दूंगा जी मैं महिलाओं को, जी तो मुझे वोट दे दो जी। और उसके बाद जब एक पत्रकार महोदय ने पूछे कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो बोलेंगे जो रेते का जो ठेका है ना जी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा घोटाला होता है जी, तो इस सारे मैं रोकूंगा जी। यहाँ पर जितना कुछ घोटाले गड़बड़ चल रहे हैं ना, जितना भ्रष्टाचार, 54,000 करोड़ रुपए मैंने रख लिए जी, व्यवस्था कर ली। और भगवंत मान भाई साहब को बनाया मुख्यमंत्री, और उसके बाद कटोरा लेकर के पहुंच गए वो, और बोलने लगे हम भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए जाएं पंजाब को चलाने के लिए। तो ये मुंह और मसूर की दाल, ये बात करेंगे। और ये व्यक्ति बात करेंगे कि कश्मीर फाइल्स को मैं दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री नहीं करूंगा। कितने दोगले चरित्र वाले आदमी हो, हाँ? आपने कम से कम 20 से 21 पिक्चर इस दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री करी हैं, है ना। उन लोगों की टैक्स फ्री करिए जो इस देश के खिलाफ रहते हैं। नीलबटा सन्नाटा कौन? स्वरा भास्कर। कौन है स्वरा भास्कर? जो इस देश के खिलाफ जहर उगलती है। मैडम, कुछ लोग ऐसे ही देश में जो ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्म आई है इसमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है, क्योंकि जिस तरीके की बर्बरता हुई थी ना, और जिस तरीके की दरिंदगी हुई थी जिहाद के नाम पर, भाई साहब अगर उसको दिखा दिया जाए ना तो ये पिक्चर आ ही नहीं पाती। CBFC से ही इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। तो सच बोल रहे हैं वो लोग। सच्चाई इससे कहीं खतरनाक है, सच्चाई इससे कहीं भयानक है। सच्चाई ऐसी है कि जिसकी चीत्कार ना लोग सुन भी नहीं पाएंगे। तो इन अ वे ये बात सच है कि नहीं दिखाई गई है, 1% और 2% दिखाया गया है। एक हास्य कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने स्टेज देने से मना कर दिया था कि मैं जो है द कश्मीर फाइल्स को अपने प्रमोशन नहीं करूंगा, ना मैं उसको स्टेज दूंगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका नाम ले लेती हूँ, कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा शो। नवजोत सिंह सिद्धू के प्यारे नवजोत सिंह सिद्धू, वो जो चुनाव में तीसरे नंबर पे रहे। मिस्टर कपिल शर्मा ने बोला कि इसमें बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। तो आप कौन से, मतलब आप किसको मानते हो बड़ी स्टार कास्ट मिस्टर कपिल शर्मा, जरा ये बता दो। अगर आपके हिसाब से अनुपम खेर जी बड़े एक्टर नहीं है, पल्लवी जोशी नहीं है, दर्शन का काम देख लीजिए किस तरीके से उसने कृष्णा का रोल निभाया है ना। ये वो लोग हैं जो देश के साथ खड़े ही नहीं होते हैं, और इसीलिए जवाब इनको मिल रहा है। भयंकर तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। इनकी जो दुकान है वो फिर से बंद होने वाली है। इनकी दुकान बंद होती रहती है, ये तो आया राम गया राम है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि ये सामान्य परिवार से उठ करके आए हैं और आज इतने दब्बी हो गए हैं। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ ये कर रहे हैं इस तरीके की साजिशें। मैम, आपको क्या लगता है जो कपिल शर्मा ने जो जवाब दिया था या जो कहा था, अपना एक ट्वीट किया था, तो क्या आपको लगता है कि जो सलमान खान का शो है, तो ये क्या सलमान खान के दबाव में आके इन्होंने ये सब कहा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये बोल रहे हैं कि पूरा सच पता नहीं, तो पूरा सच बताओ ना जनता को, पूरा सच बताओ। कपिल शर्मा तो रात के 2-2 ढाई बजे ट्विटर पे लिखने में बड़े फेमस है ना। तो अब पूरा सच बता दो आप कि भाई, अगर आप बोल रहे हो कि सच नहीं है, लेकिन मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तो साफ बोला है कि इन्होंने हमें मना किया कि हमारे पास अच्छी स्टार कास्ट नहीं है, ये बोल करके। तो खैर कोई बात नहीं है, जनता जनार्दन है। जनता की अदालत में ये पिक्चर जो सच पर आधारित है, जो पिक्चर नहीं है, जो फैक्ट है, फिक्शन नहीं है, बहुत बड़ा एक काला कड़वा रक्त से भरा हुआ इतिहास है कश्मीरी हिंदुओं का, वो सामने आया है। और सच्चाई इस देश की जनता दिखाएगी भी, सच्चाई के साथ खड़ी भी रहेगी और उसको प्रमोट भी करेगी। क्या लगता है इस बार कश्मीर फाइल्स के बाद अब दिल्ली फाइल्स भी बननी चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। कश्मीर फाइल सबको देखना इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा से कश्मीर फाइल्स जैसी स्थिति ना आए इस देश के अंदर, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। दिल्ली फाइल्स ना हो, केरला के अंदर जो फाइल्स बनती हैं वो ना बने, वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी तमाशा हुआ है वो ना बने, और हर एक की फाइल खोली जाएगी मेरे भाई, हर एक की फाइल खोली जाएगी। क्योंकि इस देश के अंदर तुम सनातनियों के ऊपर इस तरीके का दुराचार करते रहोगे, नहीं चलेगा।